बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सियासी हलचल इन दिनों तेज हो गई है। जी हां, मैं कह रही हूं कि इस बार 2027 में बसपा सुप्रीमो को पीएम बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं बहुजन समाज, और ये भविष्यवाणी भी हो चुकी है। और कई बड़े राजनीतिक पत्रकार भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 2027 में बहुजन समाज की मुख्यमंत्री बनेंगी दलित समाज की, बहुजन की मायावती। मायावती ही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राज्य करेंगी, और इसको लेकर तमाम हलचलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। और अब जिस तरह से बहन जी का 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, इस जन्मदिन को खास तौर पर खास मौका बनाने के लिए तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं, और इस एकजुटता में हर लोगों के हिस्से में एक नई सौगात आएगी। और इस सौगात का मतलब है 2027 में बहुजन समाज की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मायावती को कौन बनाने वाला है प्रधानमंत्री, और क्यों हलचल इन दिनों सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है। पूरी खबर बताऊंगी, और बहुजन समाज के लिए ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशी की खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती को लेकर हलचल और सियासी गलियारों में जो बात कानाफूसी चल रही है दोस्तों, अब ये बाहर निकलकर सामने आ गई है। आपने जिस दिन देखा मान्यवर कांशीराम जी का, जिस दिन उनका जयंती थी, उस दिन आपने देखा लाखों की तादाद में लोग लखनऊ की सड़कों पर नीली क्रांति और कहा जाए कि परिवर्तन का महाकुंभ है। उस दिन से लेकर 2025 के अंत तक बहन मायावती जी सक्रियता की सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही हैं, और अब ये खबर आपको एक बार फिर से झकझोर देगी। और सोचिए कैसे एक बहुजन समाज की दलित प्रधानमंत्री बनने जा रही है और देश के हित के लिए काम होगा। जब हर लोग, हर तरफ से निराशा लोगों को हाथ लग रही है, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, या फिर गरीब तबके के हिंदू समाज के लोग हों, सभी अपने अपने तरीके से परेशान हैं। कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है, कोई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की वजह से परेशान है, तो कोई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है। लंबे समय से लोगों का ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, लंबे समय से बेकसूर जेलों में सलाखों के पीछे हैं। महिलाओं के साथ होने वाली अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और सड़कों पर निकलकर जो लोग आते हैं उन पर लाठियां तोड़ी जा रही हैं। ऐसे में बहन मायावती जी का शासन लोगों को याद आता है। लोग ये जानते हैं कि किस तरह से बहन मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, तब तक ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं होती थी। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले वाक्य नहीं, उन्होंने ये सच करके दिखाया था। और केवल भेदभाव नहीं, उन्होंने उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जिससे जनता तंग थी। न कि अपने जाति के लोग हों तो उन्हें छोड़ दिया जाए और दूसरे जाति के लोगों को जहन्नुम का टिकट कटा दिया जाए। ऐसी मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती, जिनकी सत्ता जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, वो आपको सुनना चाहिए। और ऐसी खबर है ये कि एक बार फिर से बहुजन समाज अपने तमाम शक्तियों को बटोर कर एकमात्र पावर लेकर 2027 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की ललक में, सनक में बाहर निकल चुका है। दोस्तों, बहुजन समाज के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उनकी मान सम्मान और उनके हित की बात करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। तो ऐसे में केवल एक ही नाम समझ में आता है, वो है बहन कुमारी मायावती। और मायावती जी ने जो किया दोस्तों, वो कोई भी प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर पाया है। सबने अपने जाति, अपने लिबास को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन बहन जी की अगर बात की जाए तो सत्ता में जब आई हैं तब से उन्होंने उन दिशा में काम किया है जहां लोगों की नजर तक नहीं पड़ती थी। आज बहुजन समाज के लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसियों में हैं। क्यों हैं? क्योंकि बहन जी ने उनको रास्ता दिखाया, उन्हें सत्ता में लेकर आए, उन्हें पद अधिकार दिए। लेकिन आज जिस तरह से
लोग बहन मायावती के शासन को याद कर रहे हैं दोस्तों, समझना होगा। देखिए दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता खुशी से झूम उठेगी जब बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। आपको बता दूं कि बहन जी के शासन काल में भय मुक्त प्रदेश था, अपराध मुक्त माहौल था, शिक्षा में क्रांति थी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार था, रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे और सबसे बढ़कर सम्मानजनक सुरक्षा थी कि बेटियों के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी और अपना अपमान नहीं होते थे जितना अब की सरकार में है। अब की सरकार के नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक भी नारा उनका बेटियों के लिए है ही नहीं, उसका उलटफेर ही नारा है। दोस्तों, यूपी में 2027 में बसपा की सरकार बनने जा रही है और इसकी खबर जो है मैं आपको बताऊं तो बार बार वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम भी जो बसपा बीट देखते हैं वो बार बार इस बात की को लेकर के अपना विचार रखते हैं हर मंच से, हर चैनल पर कि बसपा सुप्रीमो आ रही हैं। वो साफ कहते हैं कि उनसे अच्छा शासन करने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो बस पीएम बन जाती हैं तो देश के हालात कुछ और होंगे। दोस्तों, वो बार बार कहते हैं सैयद कासिम अपनी बात में कि 2027 में बहन जी आ रही हैं और तमाम बसपा के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि बहन जी का आना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से देश के हालात बन रहे हैं, अगर देश के हालात, वो कहते नहीं कि देश ऐसी डूबती नाव हो गया है कि जिसमें छेद है और उस छेद को भरने के लिए बहन मायावती का शासन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, शांति सुशील कुमार हैं, वो लिखते हैं कि बहन मायावती का शासन इस बात का जीवंत प्रमाण दे रहा है कि यदि नीयत साफ हो तो सत्ता जन कल्याण का सबसे मजबूत औजार बन सकती है और इसी कारण 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आदरणीय कुमारी बहन जी जिंदाबाद। यानी 15 जनवरी को एक ऐसा मंच सजने जा रहा है जहां पर बहन मायावती के दिग्गज वहां पर जुड़ेंगे और वो लोग बनाएंगे बहन मायावती को प्रधानमंत्री। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में जो लोग जुड़े हैं बहन मायावती से और उनकी जो तमाम सपा हो बसपा को छोड़कर बाकी तमाम जो सपा और भाजपा को छोड़कर तमाम पार्टी के लोगों ने, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, बहुजन हो, अल्पसंख्यक हो या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सभी ने बसपा का दामन थामना है और बड़ी ही तेज़ी से बसपा उरूज पर चढ़ रही है। और दोस्तों, आप ये सोचिए, बहन जी अपने नीति से ही आगे बढ़ रही हैं, बहन जी बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ रही। मैं आपको बताऊं, पवन कुमार गौतम लिखते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सपा, कांग्रेस, भाजपा आदि अल्पसंख्यक नाम देके मुस्लिम मामले पर बात और ताकत के साथ न दिखना, यही बसपा ने वह बोर्ड मुस्लिम मामले पर बोलना और अब मुस्लिम भाईचारा बनाना बता रहा है। मायावती पैरोल कमेटी तैयार करना, बसपा सुप्रीमो अपने पुराने दर्जे में बड़ी ताकत के साथ यूपी चुनाव में दिखेंगी। हालांकि चुनाव 2027 में, मगर बसपा मुस्लिम भाईचारों को वही ताकत के साथ अपने साथ खड़ी होती दिखाई पड़े। यानी कि बहन मायावती किसी के साथ भेदभाव ना करके हिंदू, मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुजन, दलित, शोषित, वंचित सबको साथ लेकर इस बार 2027 का चुनाव होगा और बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, 100% बनेंगी। क्योंकि उनकी भविष्यवाणी भी देख लीजिए दोस्तों, लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2026 में IBA की न्यूज़ है, उसमें लिखा है कि 2026 में मायावती जी के सितारे बुलंद हो रहे हैं और 2027 में सरकार बसपा की बनेगी। अयोध्या वाले बाबा का ये बयान है और उन्होंने भविष्यवाणी के तौर पर भी कहा है। लेकिन दोस्तों, बस सच में जो BSP है वो सच में अपनी सत्ता में भारत में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आ रही हैं और ये सबका साथ सबके विकास वाली बात है, ना कि धर्म देखकर, जाति देखकर बहन मायावती सबको अपने साथ मिला रही हैं। ये सबका साथ और सबका विकास वाली जो नारा है वो बहन मायावती पर फिट बैठता है और बहन जी आ रही हैं 2027 में। क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में बहन मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। नमस्कार।